पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि संकर्ण तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी या अस्तित्व में आएगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा धातु लिगेंड तंत्र वहां पर है। सबसे पहले तो जो जुड़ा हुआ धातु आयन से जुड़ा हुआ जो ऋणायन है उसकी विद्युत ऋणता क्या है तथा उसका आकार क्या है। छोटे आकार व अधिक विद्युत ऋणता वाले आयन के साथ तथा क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं। अर्थात जब हम माध्यम को जितना क्षारीय बनाते जाएंगे उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व उतना ही बढ़ते जाते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझें। वेनेडियम के हैलाइडों के साथ बनने वाले यौगिकों को देखें। पहला वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड VF5, दूसरा वेनेडियम टेट्राक्लोराइड, तीसरा वेनेडियम ट्राइब्रोमाइड। अब फ्लोराइड जो आयन है उस फ्लोराइड आयन का आकार बाकी जो दूसरे हैलाइड हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड उनकी तुलना में छोटा है। तथा इसकी विद्युत ऋणता भी क्लोराइड और ब्रोमाइड की तुलना में ज़्यादा है। इन दो कारणों से वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड अर्थात जिसमें वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बना सकता है या बनता है। अब यदि हम इसके साथ ब्रोमाइड आयोडाइड को लेकर के देखें तो होगा क्या कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग बन जाता है, जिसके कारण ये ब्रोमाइड व आयोडाइड आयन को तुरंत ही हैलोजन के रूप में मुक्त कर देता है। और ब्रोमाइड आयोडाइड हैलोजन के रूप में मुक्त हो जाने के उपरांत वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। अब जिस प्रकार से फ्लोरीन का आकार छोटा है उसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी आकार छोटा है तथा यह भी फ्लोरीन की भांति ज़्यादा विद्युत ऋणी है। इसकी वजह से जो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडेट आयन का निर्माण करता है, क्रोमियम +6 स्टेट में क्रोमेट आयन का निर्माण करता है तथा मैंगनीज +7 स्टेट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में परमैंगनेट आयन बनाता है, या इनके ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यौगिक स्थायी होते हैं। अब उपरोक्त सारणी में जो हमने देखा वो ये कि संकर्ण तत्वों द्वारा जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं वो s इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अयौगिक d इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ऊपर सारणी के या पहले बताई गई सारणी के ऑक्सीकरण अवस्था में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं थी। यदि वहां पर धातु के साथ ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हों जो बैक बॉन्डिंग कर सकते हो
अर्थात एक तरफ से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरी तरफ से वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इन लिगेंडों के साथ संक्रमण धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित रहता है। CO, NO, N2, PR3, RNC, बाइपिरिमिडाइल्स आदि इस प्रकार के लिगेंड्स है। अब इनमें क्या होता है जरा देखें। यहाँ पर ये भरे हुए कक्षक हैं और यहाँ पर ये रिक्त पाई कक्षक हैं कार्बोनिल समूह पर। तो जो भरे हुए कक्षक हैं वो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग करते हैं और यहाँ पर ये भरे डी कक्षक पाई बॉन्डिंग करते हैं तथा कार्बोनिल पर जो सिग्मा बॉन्ड मौजूद है वो बैक बॉन्डिंग के माध्यम से मेटल को दोबारा से इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए ऐसे लिगेंड जिनमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है जैसे कि कार्बोनिल, नाइट्रोसिल वगैरह के साथ संकर्ण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी उपस्थित हो सकते हैं। अब कोई भी पदार्थ या तो आयनिक हो सकता है या सहसंयोजक हो सकता है। संक्रमण धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ सहसंयोजक गुण भी बढ़ता जाता है। ऐसा फायंस के नियम के हिसाब से होता है क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये ऋणायन का अधिक ध्रुवीकरण कर देगा और अधिक ध्रुवीकरण हो जाने से वह बंध अधिक सहसंयोजक बन जाएगा या उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ जाएगा। जो अगली महत्वपूर्ण बात है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से संकर्ण धातुओं के यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अर्थात हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में संकर्ण धातुओं के यौगिक अधिक अम्लीय हो जाते हैं, वे ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लग करके चलें TiO, VO, CrO, जिनमें कि टाइटेनियम की +2, वेनेडियम की +2 तथा क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्षारीय होते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की अपनी लगभग लोएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हैं, इसलिए ये क्षारीय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, जैसे कि Ti2O3 जिसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, B2O3 जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Cr2O3 जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये उभयधर्मी है। अर्थात ना तो इसको हम क्षारीय की कैटेगरी में रख सकते हैं ना अम्लीय की कैटेगरी में रख सकते हैं। जबकि CrO3 जिसमें कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है वह अम्लीय होता है। अर्थात जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीय गुण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वैसे वैसे क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी +2 के अतिरिक्त कोई अन्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। जैसा कि हमने चर्चा किया कि जिंक वस्तुतः संकर्ण तत्वों का हिस्सा नहीं है परिभाषा के हिसाब से, क्योंकि संकर्ण तत्व वो ही शामिल होते हैं जिनमें कि आयनिक अथवा परमाणु अवस्था में अपूरित d ऑर्बिटल होते हैं। जिंक में d कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ होने की वजह से
ये वास्तव में संकर्ण श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाता।